आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंपाउंड्स और मिक्सचर की। कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस पढ़ना है। इट इज़ फॉर्म द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि ये किससे मिलके बने होते हैं, एटम्स और एलिमेंट्स के एटम्स से मिलके बने होते हैं। और कैसे बनते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड। जबकि मिक्सचर्स क्या होते हैं कि इट इज़ फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंसेस, कि किसी भी सब्सटेंस को सिंपली आपस में मिक्स कर दिया जाए तो क्या बना देते हैं, मिक्सचर्स। अब कंपाउंड में है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर प्रॉपर्टी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैम, यानी कि एक सब्सटेंस है जो उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, जब एक दूसरे सब्सटेंस के साथ, जब दूसरे कंपोनेंट के साथ जाके मिलता है तो क्या होता है, उसकी अपनी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, यानी उसकी अपनी जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने के बाद क्या होता है कि उसकी एक नई पहचान आ जाती है। एग्जाम्पल है वाटर की, तो हाइड्रोजन है H2 गैस की फॉर्म में था, एक उसकी खास पहचान थी, यानी कि गैस में एग्जिस्ट कर रहा था। ऑक्सीजन है, गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो हमारे पास उसकी जो वाटर बनता है, उसकी हमारे पास जो उसकी नई प्रॉपर्टी आती है, यानी कि नई आइडेंटिटी आती है, वो क्या आती है, लिक्विड। इस तरह अगर मिक्सचर्स हैं तो दे शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि उनकी जो अपनी असली पहचान होती है वो उसी पहचान के साथ रहते हैं, यानी कि उनकी अपनी पहचान, उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। आगे कंपाउंड्स है फिक्स कंपोजिशन बाय मैस, यानी कि उनकी खास कंपोजिशन होती है, फिक्स कंपोजिशन होती है, यानी जिस चीज़ों से वो मिल के बने हुए होते हैं उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, वैसे ही रहते हैं। मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स कंपोजिशन, जबकि मिक्सचर्स की क्या होती है, उसकी कंपोजिशन कोई खास हद फिक्स नहीं रहती, यानी कि उनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है, यानी कि जिस चीज़ से मिल के बने होते हैं, कंपोज होते हैं, मिलते हैं, वो वैसे ही फिक्स नहीं रहता, बल्कि इनकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। आगे कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, तो यानी कि इनको हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकते एक दूसरे से, किसी भी फिजिकल मीन को यूज़ करके हम इसको आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। जब मिक्सचर्स क्या है कि मिक्सचर्स को हम एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इस तरह के प्रोसेसेस हम यूज़ करके क्या करते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब आगे क्या है कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, तो कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मिक्सचर्स क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसे केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कंपाउंड्स मिलके बने हुए होते हैं होमोजीनियस कंपोजिशन, यानी कि उनके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, जबकि ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों कंपोजिशन से मिक्सचर जो होते हैं दोनों कंपोजिशन से मिलते हैं, यानी कि इसमें सेम भी होते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और सब्सटेंसेस होते हैं। आगे कंपाउंड्स का जो है वो फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि ख़ास है, और जबकि मिक्सचर्स के अंदर कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट और उसका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये था इन दोनों के दरमियान